विद्युत चैप्टर में अब हम कुछ महत्वपूर्ण विद्युतीय यंत्रों के बारे में देखते हैं। 1 नंबर इलेक्ट्रिक आयरन। ये आयरन बिजली पर काम करता है और इसका गर्म होना पूरी तरह से बिजली के वोल्टेज पर ही निर्भर करता है। इसमें नाइक्रोम तार अभ्रक पर लपेटा रहता है। उसमें से विद्युत प्रवाहित होने पर नाइक्रोम तार गर्म हो जाता है। बिजली में जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा ये उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। लेकिन ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक आयरन को 200 या 220 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा वोल्टेज रहने पर एक तो आयरन के कॉइल जलने की संभावना उत्पन्न हो जाती है और साथ ही कपड़े के जलने की भी स्थिति बन जाती है। अब हम विद्युत बल्ब की संरचना और इसके कार्यविधि को जानेंगे। बल्ब कांच का एक खोखला आवरण होता है जिसमें एक ब्रास कैप लगी होती है। ब्रास कैप का ऊपरी हिस्सा कुचालक पदार्थ से ढका होता है, जिससे होकर 2 बिंदुओं से चालक तार अंदर आता है। यह तार बल्ब के फिलामेंट से जुड़ा होता है। ब्रास कैप के दोनों तरफ पिन लगी होती है जो बल्ब को होल्डर से ठीक प्रकार से रोक कर रखती है। बल्ब के बीचों बीच कांच की नली होती है जिसका प्रयोग बल्ब में अक्रिय गैस जैसे आर्गन, नियान, ज़ीनान, क्रिप्टॉन भरने के लिए किया जाता है। मुख्यतः प्रचलित बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण भरा जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फिलामेंट गर्म होकर जलने लगता है। फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है जिसका गलनांक उच्च 2700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ताप पर पहुंचकर फिलामेंट भाप बनकर उड़ जाता है और बल्ब की दीवारों पर काले रंग में जमा हो जाता है। फिलामेंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में 2100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऑक्सीकृत होने लगता है, अतः इसे कांच के खोखले में लगाया जाता है तथा आर्गन गैस भर दी जाती है जिससे यह ऑक्सीकृत नहीं होता है। विद्युत बल्ब की कार्यविधि अर्थात विद्युत बल्ब कैसे जलता है। फिलामेंट में टंगस्टन का प्रतिरोधक तार लगा होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह धारा का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध के कारण फिलामेंट गर्म होने लगता है। धारा का मान अधिक होने के कारण फिलामेंट गर्म होकर रक्त तप्त हो जाता है। इस प्रकार के बल्ब में 90% से 95% तक विद्युत ताप में बदल जाता है। केवल 5 से 10% प्रकाश के रूप में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने विद्युत बल्ब की बनावट तथा कार्यविधि को देखा। फ्यूज और फ्यूज तार। फ्यूज परिपथ का एक संरक्षात्मक अवयव है जो एक नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है। इस प्रकार परिपथ में स्थित अन्य मूल्यवान अवयव अधिक धारा के कारण खराब होने से बच जाते हैं। फ्यूज शब्द फ्यूजिबल लिंक का लघु रूप है। मोटे तौर पर एक धातु की तार या पट्टी इसका मुख्य भाग है जो अधिक धारा बहने की दशा में पिघल जाती है और इस प्रकार परिपथ टूट जाता है। फ्यूज में प्रयोग की जाने वाली तार का प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है एवं इसका गलनांक कम होता है, जिससे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह तार गल जाती है और
परिपथ टूट जाता है। सौर ऊर्जा और उसका उपयोग। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त शक्ति को कहते हैं। इस ऊर्जा को ऊष्मा या विद्युत में बदलकर अन्य प्रयोगों में लाया जाता है। घरों, कारों और वायुयानों में सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। ऊर्जा का यह रूप साफ और प्रदूषण रहित होता है। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर उसे प्रयोग करने के लिए सोलर पैनलों की आवश्यकता होती है। सोलर पैनलों में सोलर सेल होते हैं जो सूर्य की ऊर्जा को प्रयोग करने लायक बनाते हैं। इसका प्रयोग सोलर कैलकुलेटर, सोलर कुकर, सोलर टेबल, सोलर फैन, सोलर स्ट्रीट लाइट आदि में किया जाता है। इस पाठ में अब हम कुछ प्रश्न और उनके उत्तर को देखेंगे। सेल में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? उत्तर होगा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। गाड़ी में लगने वाले सेल को क्या कहते हैं? उत्तर होगा सेकेंडरी सेल। इलेक्ट्रिक आयरन में किस धातु की बनी तार लगी रहती है? उत्तर नाइक्रोम तार। टॉर्च के अंदर के बैटरी को क्या कहते हैं? उत्तर शुष्क सेल। एलईडी का पूरा नाम क्या है? उत्तर लाइट एमिटिंग डायोड। धातु के सबसे अच्छे सुचालक का नाम बताइए। उत्तर चांदी। क्या एलईडी में फिलामेंट पाया जाता है? एलईडी में फिलामेंट नहीं पाया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने वाले एक जीव का नाम बताइए। उत्तर जेलीफिश। फ्यूज तार में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? उत्तर लेड और टीन से बनी मिश्र धातु का। और आखिरी प्रश्न, विद्युत से चलने वाले कुछ उपकरणों का नाम बताओ। उत्तर पंखा, रेडियो, टीवी, टॉर्च इत्यादि। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने विद्युत चैप्टर में बहुत सारे प्रश्नों को देखा और उनके उत्तर जाने। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप मन लगाकर घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। धन्यवाद।